बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया है 15 सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसमें भी हमने जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस को स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, तो आज हमने उस दिन एग्जांपल नंबर 10 तक किया था। आज हम एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल 11 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, 15 मीटर्स इन द सेकंड एंड 25 मीटर्स इन द थर्ड। ठीक है, अब उन्होंने बता दिया किस तरह से ये इस तरह से आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट। हमने इसके पहले सीरीज को बनाना होगा और सीक्वेंस को, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। हाउ फार हैज इट फॉलन आफ्टर 6 सेकेंड, हमने बताना है ड्यूरिंग द 6 सेकेंड। ठीक है, ये बताना है हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसका सीक्वेंस बनाना है। हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है 5, उसके बाद आ रहा है 15, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 25 आ रही है। इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर का जो भी था, इस तरह से हमने लिख लिया 5 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर। इसको हमने सीक्वेंस के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास पहली वैल्यू जो है ए हमारे पास आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है हमने डिफरेंस ले लेना दोनों का, तो वो डी आ जाएगा। ए भी आ गया, डी भी आ गया। नेक्स्ट हमने जो है, उन्होंने पहले क्वेश्चन में कहा है, अब ए और डी हमें दोनों पता है, हमने फाइंड करना है 6 वैल्यू तक। उन्होंने कहा 6 वैल्यू तक का हमने बताया डिस्टेंस, यानी कि सम बताना है 6 वैल्यूज तक का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ एन सम, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना जनरलाइज फॉर्म में, हमने लिख लिया एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लेकिन हमें जो है बेसिकली यहाँ पे 6 तक का बताना है, तो हम 6 वाले सम पे आएंगे। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें, इक्वल टू 6/2, 2 × 5 प्लस 6 - 1 और 10, ये हमारे पास आ जाएगा 6 का। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो जाएगा कि हमने 6 वैल्यूज का सम फाइंड करना था। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे, देखिए ड्यूरिंग द 6 सेकंड, हमने 6 सेकंड के दरमियान में ये बताना है। ये तो हमने सम फाइंड किया था ना, आफ्टर, आफ्टर का मतलब है 6 सेकंड पूरे होने के बाद बताना है, तो ये सम था। और ड्यूरिंग का मतलब है कि हमने जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे A60। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 6 सेकंड इन द सेकंड फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमने यहाँ पे ए, ये देखो, ये तो ए एन का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, तो अब हम A6 फाइंड करेंगे। तो हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे ए की जगह पे ए आ जाएगा, एन की जगह पे 6 आ जाएगा, 6 - 1, और डी की जगह पे जो डी की वैल्यू थी, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ जाएगा 55 मीटर। तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स, हमारे पास 180 मीटर आ गया। और डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड, यानी कि 6वें सेकंड में जो सफर किया वो ये है, और कुल मिला के जो 6 सेकंड के बाद था वो ये था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सम के फॉर्म में आया, और ये 6 वैल्यू आई है। याद रखना इसको। डिफरेंस आफ्टर का मतलब होता है सम फाइंड करना है, और ड्यूरिंग का मतलब है आपने उस वैल्यू को फाइंड करना है जो रिजल्ट है। अच्छा जी, अब एग्जांपल नंबर 12 है। A drilling company contracted to drill a well at a cost of 30 for the first foot and 35 for the second foot। ठीक ठीक है, अभी देखो हमें वैल्यू गिवन है 30, 35, 40 for the third foot, यानी कि अब ये हमारे पास 40 वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। हाउ डीप अ वेल कैन बी ड्रिल्ड फॉर 30, 75, ये हमें लास्ट वैल्यू गिवन है। पहले तो स्टार्ट किया 30, 35, 40, और लास्ट वैल्यू 30, 75 दी थी हमें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा द अरिथमेटिक। ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 30, 35, 40 so on अप टू एन टर्म्स। अब हमने जो है सम की फॉर्म में लिख दिया, बेसिकली हमने यहाँ पे इसको सीक्वेंस को सम में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा है ना, हाउ डीप अ वेल कैन बी ड्रिल्ड फॉर 30, 75। ये इतना जो सम है, इसको फिल करने के लिए उसको कितना मतलब वो करना पड़ेगा। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास 35 - 30 करके 5 आ जाएगी। एस एन हमें सम गिवन है कि इतना हमारे पास सम आ रहा है, तो हमने बताना है उसको किस सम पे जाके ये आएगा। सम एन बाई टू, हमने यहाँ पे अगर एन जो है बेसिकली जो फाइंड करना, हमने एस एन की जगह एस एन की वैल्यू लिख दी। एन अननोन था, ये भी एन अननोन था, ए और डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास एन इसमें अंदर भी था और एक बाहर भी था, हमने जो है अंदर इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 5n² प्लस 55n, और ये वैल्यू -60, 150 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अभी हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक वाला भी पढ़ेंगे, तो इसमें भी सीखेंगे इस तरह से। इसको बाय फार्मूला भी कर सकते हैं आप, और आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन बाय फार्मूला सबसे आसान तरीका रहता है, तो हम बाय फार्मूला इसको कर लेंगे। ए और बी, और यहाँ से सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, -b प्लस -b² -4ac में, और अंदर आ जाएगा यहाँ पे ऊपर से। अब ये इसको जो है सोल्व किया, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक 30 और एक आ गई -41। अब आपको पता है एन हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट में,
यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी एन की, तो उसको हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना। पॉजिटिव वैल्यू हमने सिर्फ कंसिडर की, दस द वेल कैन बी ड्रिल्ड अप टू 30 फीट फॉर द 3075, यानी कि हमारे पास ये 30 वैल्यू के बाद ये ड्रिल हो गई 3075 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 13 है। अहमद सेव्स 8 इन द फर्स्ट वीक, 10 इन द सेकंड वीक। ठीक है, वैल्यू आ रही है, 8 आ गई, फिर 10 आ गई, एंड कंटिन्यूज टू इंक्रीज हिज सेविंग बाय 2। अब वो उसकी सेविंग जो है इंक्रीज होती जा रही है बाय 2 ईच वीक, यानी कि हमारे पास एक तरह से ये डी आ जाएगा जो 2 उसमें इंक्रीज कर रहा है। वट विल हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी सेविंग साल के एंड में कितनी होगी, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स होने के। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डाटा को लिखना है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, उन्होंने कहा 2 ऐड हो रही है, एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये लिख लिया एंड सो ऑन फॉर द 1 ईयर। 1 ईयर में उन्होंने कहा 52 टर्म्स होंगी हमारे पास। ठीक है, एन हमारे पास क्या हो जाएगा 52, एन स्मॉल एन हमारे पास 52 टर्म्स होगी, पहली वैल्यू ए हो जाएगी, डी हमारे पास 2 हो जाएगा, ए भी आ गया, डी भी आ गया, और यहाँ से हमने जो है बेसिकली एनएच टर्म तक बताना है 52 टर्म्स का। अब यहाँ से हमें रिक्वायर्ड सम चाहिए कि एक साल के बाद टोटल सेविंग कितनी होगी, 52 उसमें बेसिकली वीक्स आएंगे, उसका सेविंग कितनी होगी। हमने यहाँ पे रिक्वायर अपने फॉर्मूला में एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। एन की जगह पे 52 और ए की जगह पे हमारे पास 8 था, डी की जगह पे 2 था, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके आसान क्वेश्चन है, तो आपने एक बार देखा हुआ भी क्लास में भी हमने इसको करके थे। नाउ वी टेकल द अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, यहाँ तक इसको क्लियर हो गया। एन एम्प्लॉय हैज जस्ट कंप्लीटेड हर 24th ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, 24th ईयर ऑफ सर्विस का मतलब है उसकी जो लास्ट सर्विस का वो था 24 साल हुए at a particular company. She started at a monthly salary. उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी 5500, यानी कि 5500 उसकी सैलरी स्टार्ट हुई थी। एंड ईच ईयर हर इंक्रीमेंट इज 500, यानी कि हर साल जो इंक्रीमेंट था, यानी कि डी एक तरह से आ जाएगा, एनुअल इंक्रीमेंट लग रहा है उसको क्या है 500। वट इज द टोटल अमाउंट शी अर्न ड्यूरिंग द 24 ईयर्स, हमने बताना कि 24 साल में उसने कितना कमाया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टार्टिंग सैलरी हमारे पास ये आ जाएगी, एनुअल इंक्रीमेंट 500 का हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल अर्निंग फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद उसकी अर्निंग की, हमने 24 साल के बाद बतानी है ना, पहले तो हम कहते हैं फर्स्ट ईयर में, ये तो मंथली सैलरी होती है ना, आपको बताया एक साल में उसकी सैलरी कितनी बनी, हमारे हमने जो है 5500 में के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा 12,000, मतलब ये जो 12 इंटू 55 जो भी वैल्यू आएगी ये बन जाएगी। आगे उसका जो इंक्रीमेंट हर साल जो लग रहा था वो 500 का था, तो इस 5500 में हमने 500 ऐड किया तो 6000 बन जाएगा। फिर उसमें भी 12 महीने होंगे सेकंड साल में, तो हमने क्या किया यहाँ पे सेकंड में भी हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 6000 को, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया 6500 को। अब मल्टीप्लाई हम देखो ये वैल्यू कर रहे हैं 500, हर साल उसकी सैलरी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आ रहा है 500 का, ये हमारी थर्ड वैल्यू बन जाएगी थर्ड ईयर की। नेक्स्ट उसके बाद हमने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, ये 66,000 बन जाएगी, 72,000, 78,000 प्लस ऑन 24 टर्म्स, यानी कि 24 साल उसने सर्विस की है ना, तो 24 साल तक उसकी टर्म्स बनाएंगे। पहले हमने इसको मंथली को ईयरली में कन्वर्ट किया, और उस ईयर की सीरीज को फिर हमने क्या दिया 24 टर्म्स की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ए देख लिया, डी देख लिया, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास डी आ जाएगा 6000, और एन हमारे पास आ जाएगा 24 मंथ्स के टोटल, तो सॉरी मंथली ईयर से 24 ईयर्स का उन्होंने कहा जाता है। हमने उसके फॉर्मूला में सम बताना है, तो उसने 24 साल में कितना अर्न किया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन वन प्लस डी, यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट किया, एन को 24 और जो है डी की वैल्यू को पुट किया, और सिंप्लीफाई करके बता दी उसने इतना कमाया है 32,40,000। ठीक है, 32,40,000 जो तकरीबन उसने 24 ईयर्स में कमाया है, हर टोटल अर्निंग इज दिस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आता है एग्जांपल नंबर 15। अ बॉय टेक्स अ लोन ऑफ 531। ठीक है, एक बॉय ने लोन लिया इतना 531 का फ्रॉम हिज फ्रेंड विद अ प्रॉमिस that he will return the loan by giving 4 on the next day and 7 on the later day and so on increasing 3, यानी कि उसने कहा कि मैं लोन ऐसे वापस करूंगा, पहले 4 फिर 7 और तीन तीन का इंक्रीज करता जा रहा है, फिर 10 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, so on इस तरह से वापस करेगा। अब फाइंड द नंबर, हमने नंबर ऑफ डेज बताने कितने, यानी कि दिनों में उसका लोन वापस होगा, इन विच द लोन विल बी रिटर्न।
कितने डेज में उसका लोन रिटर्न होगा। सबसे पहले हमने सीरीज जो डे पेमेंट थी उसको वो लिख लिया, ए हमारे पास आ जाएगा 4, डी इन दोनों का हमने वो डिस्कस किया तो 3 आ जाएगा, और एस एन हमने बताना है, इसका मतलब एस एन का फॉर्मूला हमारे पास एस एन बाई टू ए प्लस। अब हमें डी भी पता है, ए भी पता है, और एन हमने जो है यहाँ पे फाइंड करना है। एस एन भी पता है कि 531 अमाउंट उसने लोन लिए, टोटल रकम उसने कितनी ली है 531, उसको इतने पैसे वापस करने हैं, स्टार्टिंग ये है, डिफरेंस इतना है, और कितने मंथ में कितने दिनों में उसको रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और ये हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है बाय फार्मूला सोल्व कर ले तो वो ज़्यादा आसान रहता है। हमने फार्मूला की इक्वेशन सोल्व किया, हमारे पास फिर दो नेगेटिव वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैंने भी पहले भी बताया कि जहाँ भी एन आ जाएगा ना नेगेटिव, हमने निगलेक्ट कर देना, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एन को कंसिडर करना। तो हमारे पास एन की वैल्यू आई है 18, ignoring minus 18 over 6 because sequence and series n must be a natural number. आते हैं hence n is equal to 18, meaning that total loan will be returned in 18 days, यानी कि 18 दिन में वो उसका लोन दे देगा। किस तरह से, पहले दिन उसने 4 दिए, मतलब फिर उसके बाद 7 इंक्रीज भी कर रहा है ना हर डे बाय डे, तो अपनी उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो इस तरह से 18 दिनों में उसका लोन जो है वापस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने 8 तक देखे हैं उस वीडियो में, लास्ट लेक्चर में। आज हमने देखे हैं 9 से। इसको हम यहाँ से सोल्यूशन पे आ जाते हैं, बुक पे तो काफी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है, थोड़ी 7 तक देखेंगे। द रेट ऑफ मंथली सैलरी, अच्छा, द रेट ऑफ मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज एनुअली इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हो उसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं हम। It is known that he was drawing 4,000 a month during 11th year of the service and 676 during the 29th year. Find his starting salary and rate of annual increment. What would be his salary at the time of retirement just of the completion of 36 years में उसकी सर्विस। अब किसी की 24 साल सर्विस है तो किसी की 36 ईयर्स। सर्विस डिपेंड करती है कि आपकी जॉब लगती कब है। अगर आपकी जॉब जो अर्ली ईयर्स में लग जाती है, जैसे कि 25 साल में, तो आपकी सर्विस ज़्यादा होगी। अगर आपकी जॉब 30 ईयर्स में लगती है तो आपकी सर्विस मतलब कम होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सिंस सैलरी इन थीमेटिक प्रोग्रेशन। हमने कहा लेट स्टार्टिंग सैलरी हमारे पास हमें नहीं पता, हमने ए कह दिया। एनुअल इंक्रीमेंट रेट का भी हमें नहीं पता, डी हमने डिफरेंस कह दिया, हमें नहीं पता कि कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। लेकिन सैलरी एट द 11th ईयर, 11 वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 4,000। और मजीद हमने कल देखा, इसको देखा हुआ है, ए 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी। ठीक है, ए भी अननोन है, डी भी अननोन है, हमने ये लिख लिया। 29th ईयर में उसकी वैल्यू थी हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं, इसको 7600 है, हम लिखेंगे ए प्लस 28 डी इक्वल टू 7600। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन बन गई, हमारे पास दो अननोन है, ए और डी को हमने फाइंड करना है, और दो ही हमारे पास इक्वेशन है। दो अननोन और दो इक्वेशन को फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके सोल्व कर लेंगे, यानी कि दोनों ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -18 डी, और इसमें से वैल्यू -3600 आ जाएगा। मजीद जो है 18 को यहाँ पर डिवाइड किया तो डी की वैल्यू 200 आ जाएगी। और पुटिंग दिस डी इन एनी इक्वेशन, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1 में पुट किया। 1 में पुट की तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए ए प्लस 10 इंटू 200 इक्वल टू 4,000, ऐसे करके हमारे पास ए का रिजल्ट आ जाएगा 2,000। ठीक है, अगला हमारे पास स्टार्टिंग सैलरी हमें पता चल गया ए 2,000 है, रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट 200 है। ठीक है, हमने डी ऊपर से फाइंड कर लिया था ना, और ए हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। उसकी स्टार्टिंग सैलरी भी पता चल गई 2,000 है, और उसका इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 200 का हो रहा है। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद 36 ईयर में उसकी जो सर्विस में कितनी उसने सैलरी कमानी थी, मतलब ये काम की इस सर्विस में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। सैलरी एट इन 36 ईयर्स ऑफ इस सर्विस, आप ए प्लस 35 डी बन जाएगा। आपको पता है ना, n-1 ये 36 है तो यहाँ पे इससे एक कम आ जाता है, 35 डी आ गया। ए हमें पता है 2000 है, डी हमें पता है 200 है, तो हमने देखा 9000 उसकी बन रही है इस तरह से सैलरी। जब वो रिटायरमेंट के करीब उसकी सैलरी कितनी है, 9000। देखो कहीं तो टोटल अमाउंट पूछ रहा होता है, कहीं तो स्टार्टिंग वैल्यू, कहीं तो उसकी उस साल में कितनी सैलरी। चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है। आपने बेसिकली फॉर्मूला तो वही यूज करना है ना, ए वाला, ए एन वाला या एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे
और आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि सीक्वेंस अरिथमेटिक वाला है या ज्योमेट्रिक का है। ज्योमेट्रिक का तो नेक्स्ट पढ़ेंगे ना। तो लेकिन ये चीजें आपको थोड़ी दो तीन तीन चीजें जो आप इसको साइड पे लिखते रहो, नोट जो है ना अपने नोट्स बनाओ तो साइड पे लिख लिया करो कि ए की पहचान ये है, डी की ये है, इसमें ये दो फॉर्मूले लगेंगे बस। फिर हम ज्योमेट्रिक पे जाएंगे तो उसमें भी दो फॉर्मूले होंगे उसके, और उसका उसकी पहचान क्या है। ऐसे करके आप छोटे छोटे नोट्स बनाते जाते हैं ताकि आपको बाद में मसला आए। A mobile company in its third year of its existence produced 6,000, ठीक है 6,000 प्रोड्यूस कर रहा है थर्ड ईयर में, यानी कि हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी 6,000 एंड 9,000 इन सेट्स इन 5 ईयर, यानी कि 9,000 इसका आ जाएगा A5 वैल्यू। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि यहाँ पे हमने क्या बताया ना, स्टार्टिंग ए नहीं हमें पता, हमें दो वैल्यूज पता है थर्ड ईयर के वो। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू में कह दिया इज इक्वल टू अननोन है, सॉरी लेट कर लिया ए। और इसके बाद हमने कह दिया कि थर्ड ईयर में A3 इज इक्वल टू A+2D, और A6 में A+4D, इस तरह से करके 6,000 और 9,000 हमने लिख ली। इसके बाद आता है हमारे पास A+2D, A+4D, 6,000 और 9,000 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -2D आ जाएगा, डी की वैल्यू 1,500 और ए की वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आ जाएगा 3,000। क्लियर है, यहाँ से डी भी आ गया, ए भी आ गया। अब हमने जो उनको बताना था, हेंस द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी इन द फर्स्ट ईयर इज 3,000 सेट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास फाइंड 10 जो क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ से हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर तक जो थे सीक्वेंस के थे। सीरीज में बस ये फर्क आता है कि आपका होता वही सीक्वेंस ही है, बस प्लस प्लस साइन के साथ आ जाता है। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब ये हमें पता है ए हो जाएगा, यहाँ से हमने डी निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा, और एन हमारे पास 10 हो जाएगा। इस तरह से करके हम सम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट में 18 टर्म्स, 57 ये आ जाएगा, एन टर्म्स, और ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। सारे हमें पता चल गए हमारे पास। अब आपने देखना हो डिफरेंस के ये हमारे पास अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, तो आपने इनके दरमियान में डी निकाल के, कॉमन डिफरेंस निकाल के, कॉमन रेशियो निकाल के चेक करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। तो वैसे जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन सीक्वेंस को लिख लिया, और 10 टर्म तक था तो यानी कि n हमारे पास 10 बन गया, और a निकाल लिया, d निकाल लिया, एस एन हमने निकाला, यानी कि S10 का पहले तो हमने एस एन का फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, फिर हमने S10 का फॉर्मूला लिख दिया, तो क्या बन जाएगा 10/2, और यहाँ पे a की जगह पे A5 आ जाएगा, d की जगह पे 3, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करके हमारे पास S10 की वैल्यू आ जाएगी 185। Hence, sum of 10 terms of given series is 185. नेक्स्ट सीरीज हमारे पास आ जाएगी 57, 49, सो ऑन 18 टर्म्स तक, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। पहली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहली वैल्यू 57 आ जाएगी। 49 में से 57 को माइनस किया तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी -8, ये हमारे पास आ जाएगा डी, और ये हमारे पास एन आ गया। और वही हमने फॉर्मूला लगाना है, एस एन का पहले जनरलाइज फॉर्म में लिखा, फिर S18 के कोडिंग लिख दिया इस फॉर्मूले को, और इसमें एन की जगह पे 18 पुट कर दिया, ए की जगह पे 57, डी की जगह पे -8, और सिंप्लीफाई कर दिया सिंपल कैलकुलेटर से, ठीक है। फॉर्मूले का पता चलना मुश्किल होता है, बाकी तो आप लोग आराम से कर सकते हो कैलकुलेटर। ये आ जाएगा hence the sum of 18 terms of given series is -198, क्योंकि सीरीज हमें पहले पता चल रहा है कि इसमें नेगेटिव दी है, तो इसका सम भी नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, अगला आता है हमारे पास 4, 7, 10, ये इंक्रीजिंग है तो इसका सम पॉजिटिव आएगा एन टर्म्स। हमने अब लेकिन एन टर्म्स का इसका मतलब जनरलाइज फॉर्म में देंगे हमने ए लिख लिया, डी लिख लिया, एन को एन लिख लिया, पहले जनरल फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन ये भी हमें जनरलाइज फॉर्म में ही आएगा। एन हमें एन की जगह पे हमने एन ही यूज किया हुआ है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन इंटू 3n+5/2, ठीक है। हेंस द सम ऑफ एन टर्म इज दिस। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 1 कहते तो यहाँ पे आप एन की जगह पे 1 1 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू का सम आ जाएगा। 2 को देते हैं तो 2 2 पुट करेंगे तो वो सम आ जाएगा, यानी कि आप ये जो आप जनरलाइज फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। है हमारे पास, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन है 101, 99, इस तरह से सोन हमारे पास चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव इसका डिफरेंस आएगा, हमने ए देख लिया, डिफरेंस -2 आ जाएगा, और उन्होंने कहा लास्ट वैल्यू ए 40, ए एन हमारे पास 47, हमने यहाँ पे एन बताना है बेसिकली, ठीक है। हमें सम भी बताना है, क्या बताना है, एन बताना है, एन सम तक। A+n−1 डी किया इक्वल टू 47 बन गया। तो यहाँ से इसके बाद हमने जो है
जब हमें ये वाला फॉर्मूला गिवन था तो हमें ये लगाना था ना, सम वाला। सम तो हमने बाद में फाइंड करना होता है, पहले एन तो कर लें। हमने ये लिख लिया, यहाँ पे हमारे पास 47 आ जाएगा, डी भी था, ए भी गिवन, सारी चीजें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एन हमारे पास आ जाएगा 28। अब जब एन आ जाएगा तो हमने सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमने करना है, दस वी हैव टू फाइंड 28 टर्म्स, 28 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना होगा। हमने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है एस एन का, और उसमें 28 सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड सम इज एस एस 28 इक्वल टू 2072, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ a2 is equal to 2, a7 is equal to 22। अब हमें सम बताना है 30, यानी कि n हमारे पास क्या है 35 है, और a2 गिवन है, a7, a और d गिवन नहीं है, हम a1 भी कह सकते हैं इसे। आप ए और डी फाइंड करोगे, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, ए टू इक्वल टू टू लिखा, हमने अपना ए लिख लिया, और उसको फिर मजीद ओपन करके लिखा, तो ए प्लस डी के इक्वल होता है। ये टू डी का मतलब पता है, यहाँ पे वन डी आएगा। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट हमने ए सेवन का लिखा, तो वो आ जाएगा ए प्लस सिक्स डी, पता ना आपको एक वैल्यू कम होकर आती है, इक्वल टू 22। अब इन दोनों इक्वेशन इक्वेशन टू को कंसीडर करके इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो डी की वैल्यू आ जाएगी सेम। देखो चीजें पहले भी क्वेश्चन किए हैं ना, रिपीट हो रही होती है। डी आ जाएगा, डी के बाद किसी एक वे में मान लेंगे, जब ए भी आ गया, डी भी आ गया, एन हमें पता 35 है। अब हम जो है 35 टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं इजीली। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमने यहाँ पे एन की पता वैल्यू 50, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। एस 35 इक्वल टू 2310 इज द रिक्वायर्ड सम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है। हमारे पास द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 25, 22 प्लस 19 प्लस 16 so on is 116। ये हमारे पास ए वन हो जाएगा, या ए कह सकते हो। डी डिफरेंस निकाल लेंगे, हमारे पास नेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा, और ये लास्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास इस 116, ये थोड़ी सम गिवन है, सो ऑन क्या है कि इस 116 यहाँ पे लिखा है कि इसका ये सम है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो लास्ट टर्म जब गिवन होती है आपको क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन होता है, प्लस के साथ लिखा होता है, ठीक है। और इज लिखा होता है साथ, इज 25, इज 47, इसका मतलब है ये आपका सम होना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा है, वो हमारे पास बेसिकली सम गिवन है इस 116, यानी कि इन टर्म्स का सम जो है 116 है। हमें ए भी पता चल जाएगा, डी भी पता चल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने टर्म्स फाइंड करनी है और लास्ट टर्म फाइंड करनी है। पहले एन फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका, जैसे कि लेट्स सपोज ए एन फाइंड करेंगे। हमारे पास ये सीरीज आ गई, हमने ए लिख लिया, डी लिख लिया, और एस एन लिख लिया। अब यहाँ से हमें एन और ए एन फाइंड करना है ना लास्ट टर्म। हमने पहले तो इसका जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एस एन इक्वल टू दिस, हमने यहाँ पे एन बाई टू किया, टू ए प्लस एन वन वन डी इज 116। 116 को एज यहाँ पे रहा, एन की जगह पे जनरलाइज फॉर्म में ए और डी की वैल्यू को किया, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, बाय टू 50 माइनस थ्री एन प्लस थ्री। हाँ सी, इसको देखो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो सबसे आसान तरीका हमारे पास होता है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। फैक्टराइजेशन लिया, उसमें हमारी ज्यादा मेहनत और मतलब सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट किया, और हमें एन इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ओवर टू करके हमने इसको सोल्व किया, तो हमारे पास एक आ जाएगा आंसर एन इक्वल टू 9.66, एक आ जाएगा 9.9, एन इक्वल टू 8। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ गए हैं, सिंस एन शुड बी नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि हमने एन को नेचुरल नंबर लेना होता है, तो हम इसको पॉइंट्स में नहीं लेते, तो 9.66 वाले को इग्नोर कर देंगे। वैसे तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं ना, लेकिन पॉइंट्स वाले को भी हम इग्नोर कर देंगे, नेचुरल नंबर जो हमें लेना होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम एन को नेचुरल नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 8 कंसीडर करेंगे और इसको हम इग्नोर कर देंगे। एन इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या बच जाएगी, 4 बन जाएगी। ए एन हमारे पास 4 आ गया, और जो एन था वो 8 था, और ए एन लास्ट टर्म हमारे पास 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। अब इन्होंने इतने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं कि आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, तो आप अनसीन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपके पास पेपर में देखे कि इसी बुक से आए हुए होते हैं आपके क्वेश्चन, एक्सरसाइज से ही आए होते हैं। तो अभी ये जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो हम दो चैप्टर्स के जो है करेंगे पास पेपर, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। The seventh and ninth term of an arithmetic progression are 27 and 35 respectively.
ये आपको A7 गिवन है, ये आपको A9 गिवन है। फाइंड इट्स सम, आपने क्या करना, फाइंड इट्स सम अप टू n टर्म्स, आपने इसकी n टर्म तक का सम फाइंड करना है। अब लेट द फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, और हमने जो है यहाँ से पहले इन 7 टर्म को लिख दिया, a प्लस 60 a प्लस 8d करके हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आ जाएगा हमारे पास। उस d को एन इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया तो देखो स्टेप सेम है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो स्टेप समान रहते हैं। हमने डी को फाइंड कर लिया, डी के बाद किसी भी इक्वेशन में पुट किया, ए में 1 में 2 में, तो हमारे पास यहाँ से ए आ जाएगा। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हमने सम फाइंड कर लेना, फाइंड द सम ऑफ एन सम, हमने जनरलाइज फॉर्म में एन सम तक का सम फाइंड कर लिया। एस एन इक्वल टू एन, एन टू एन प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर द मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल है और 100 से 1000 के दरमियान में। पहली वैल्यूज का मतलब है हमने क्या करना है, 100 प्लस 5 किया तो वो बन जाएगी हमारे पास 105, उसमें फिर 5 ऐड किया तो 110, फिर ऐड किया तो 115 प्लस तो 1000 और 100 को इंक्लूड नहीं करना ना, इससे इससे अगली और इससे पिछली वैल्यू। तो 1000 से पहली वैल्यू है 995, जहाँ तक हम जाएंगे ये वैल्यूज बन जाएंगी जो हमने कंसीडर करने, फाइंड द नेचुरल सम ऑफ बिटवीन दिस। ये वैल्यूज को कंसीडर किया। अब हमें यहाँ से ए का भी पता है, डी का भी पता है, लास्ट जो है टर्म ए एन का भी पता है। हमने ए कह दिया 105 है, डी हमारे पास 5 है, ए एन हमारे पास 995 है, सब चीजें आ गई। अब यहाँ से हमने एन फाइंड कर लेना, उसका सम फाइंड कर लेना होता है। अब ए हमारे पास पता है, ए एन इक्वल टू 995, तो हमने लिखा ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ से हमने सारी वैल्यूज को ए को पुट किया, एन माइनस वन को जनरलाइज फॉर्म में रखा और बाकी सबको रीअरेंज करके एन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 179, एन आ गया। अब हमें क्या करना है मजीद, हम वही फॉर्मूला, देखो दो चीजें दो ही हैं, एक ए एन का फॉर्मूला और एक एस एन का, वही फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को एन को भी पुट कर दिया, 179 आया था, ए को भी पुट कर दिया, डी को भी पुट कर दिया और सोल्व करके हमारे पास बोर्ड है नहीं, तो इसलिए हमने इसी से हेल्प लेनी है, इतना से करने ऐसे करेंगे ना। अच्छा, हेंस द रिक्वायर्ड सम इज 98,450। अब क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी एक हमने इस तरह से किया था और यहाँ पे भी देखेंगे, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 105 101, इनके दरमियान वाले नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन दैट आर डिविजिबल बाय 2। पहला क्वेश्चन में हमने लेना डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 का टेबल हो जाएगा, फिर हो जाएगा डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब 5 का टेबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 एंड 10, इसका मतलब है 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम एक तरह से 10 से डिविजिबल बाय होंगे वो ले लेंगे, नीदर डिविजिबल बाय 2 और नॉर बाय 5, इस तरह से करके हमें लेने हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, हमारे पास चार, एक ही क्वेश्चन से चार उन्होंने बनाए हैं सब पार्ट। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 से लेके 101 तक, वैसे बेसिक नंबर 0 से लेके 101 तक था, लेकिन हमने जो है इसके दरमियान में लेना है 2 से लेके 100 तक। पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, नेक्स्ट डी आ जाएगा 4, सॉरी 4 माइनस 2 करेंगे तो डी भी 2 आ जाएगा और ए एन आ जाएगा लास्ट में। सारी वैल्यूज हमें गिवन है और एस एन भी गिवन है, ए एन भी गिवन है। तो हमने देखो यहाँ पे लिख लिया ए क्या है, डी क्या है, ए डी क्या है, उसके बाद हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाया, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था सेम वैसे, यहाँ से एन आ जाएगा, इसके बाद हमें इसका सम फाइंड कर लेना है और एन हमारे पास आ जाएगा 50 फाइंड कर लिया, ठीक है क्लियर। S50 हमारे पास आ जाएगा 25 50। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, डिविजिबल बाय 5 लेना था, तो 5 10 15 20 सो 100 तक गए। पहली वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू डी क्या 5, ए एन हमारे पास आ जाएगा 100 और यहाँ से हमने वही देखो वही चीज रिपीट होगी, हमने ये वाला ए एन वाला फॉर्मूला निकाल कर ए हमारे एन आ गया 20, तो 20 है हाँ 20, और यूजिंग दिस फॉर्मूला और ये हमने सम का फॉर्मूला यूज किया, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास सम आ जाएगा 10 50। ठीक है, अच्छा जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सी पार्ट था, उसमें क्या कहा था उसने, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 101 लेकिन डिविजिबल बाय 2 और 5 होना चाहिए। ये 10 10 का टेबल मैंने कहा आपको बन जाएगा, तो हमने लिख दिया ए का ए बी और हमें यहाँ पे पता है ऑब्वियसली हेयर आर 10 टर्म्स। अब ये हमने खुद से जज कर लिया, वैसे तो आप चाहे तो आप इसको जो तरीका है आपका एन निकालने का उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 10 10 का डिफरेंस चल रहा है तो 10 ही बनेंगी ना हमारे पास इसके एन।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो आपने बेसिक फॉर्मूला सीखा है ए एन के थ्रू, आप उस तरह से भी कर सकते हो। ए एन को यूज किया, ये वाला ए एन, ये ए और ये बी को यूज करके इस तरह से भी कर सकते हो। लास्ट काफी सारे पार्ट्स में दिया, यहाँ से एस एन सम फाइंड किया, हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, 550। उसके बाद आता है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 101 दैट आर नीदर डिविजिबल बाय 2 और नॉट 5, दोनों से डिविजिबल बाय नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा ये सम बन गए 1 3। अब 2 है वो भी आ जाता है हमारे पास, उसको एक्सक्लूड कर दिया, 5 को भी एक्सक्लूड कर दिया, और 8 को भी एक्सक्लूड कर दिया, 6 को भी एक्सक्लूड कर दिया, 10 को भी। तो ये 1 3 7 9 ये हमारे पास पहला नंबर बन जाएगा। 11 13 यानी कि हमने वो देखना जो 2 और 5 से डिवाइड ना हो रहे हो, तो दूसरा सेट बना लिया, ये बन जाएगा 11 वाले पार्ट्स में। 20 वाले पार्ट्स में से ये बन जाएगा, फिर ये नेक्स्ट नंबर देखे तो ये बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स बन जाएंगी। एडिंग ग्रुप्स, हमने ये ग्रुप्स ऐड कर करके देखा जो 2 और 5 से डिवाइड ना हो रहे हो। यहाँ से हमारे पास ये जब सीरीज बन जाएगी तो हमने ए भी देख लिया, अपना डी भी देख लिया, एन भी देख लिया। अब ए एन वाला फॉर्मूला लगा कर हमने एन